हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरे अरब लीग को लेकर खबर है, जहां आतंकियों की लिस्ट से ही हिजबुल्लाह को हटा लिया गया है। अब अमेरिका के दबाव में टेरर लिस्ट में हिजबुल्लाह को डाला गया था, लेकिन इस वक्त इस लिस्ट से हटा देने का मतलब क्या है? आतंकियों की बाकायदा एक सूची होती है, उसी सूची में हिजबुल्लाह का नाम था, लेकिन माना यही जाता है कि अमेरिका के दबाव की वजह से यह नाम था। अब आतंकियों की इस लिस्ट से हिजबुल्लाह को हटाने का मतलब क्या है? कुछ और ब्रेकिंग उसके बाद इसी को लेकर सवाल, क्योंकि हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरे अरब लीग को लेकर यह पहली बड़ी खबर थी। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा, प्रॉक्सी ग्रुप को हथियार भेज रहा ईरान, कार्गो प्लेन से हथियार भेज रहा ईरान। ये देखिए, ये तस्वीरें बाकायदा सामने आ रही है और अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा कि जो प्रॉक्सी ग्रुप है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको हथियार सप्लाई किया जा रहा है ईरान की तरफ से, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाएगा कार्गो प्लेन के जरिए। ये तैयारी ईरान की नजर आ रही है। और ईरान की धमकी के बाद हिजबुल्लाह के बयान को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां भी करुणा आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ईरान मदद पहुंचा रहा है। वहीं जंग में समर्थन के लिए ईरान को अब शुक्रिया कहा जा रहा है। हमारी जंग गाजा के नरसंहार के खिलाफ है, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से एक और बड़ा बयान, ईरान की धमकी के बाद हिजबुल्लाह का ये बयान, शुक्रिया अदा करते हुए जंग में समर्थन के लिए ईरान को शुक्रिया कहा जा रहा है, ये कहते हुए कि हमारी जंग गाजा में नरसंहार के खिलाफ है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? ईरान और हिजबुल्लाह अगर साथ आते हैं तो अरब में महाविनाश संभव है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह के लिहाज से कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए समझना उस लिहाज से जरूरी है। जहां देखिए, लेबनान पर हमला तो विनाश तय, ये बात ईरान कह रहा है, जबकि हिजबुल्लाह साफ तौर पर यह कहता रहा है कि जंग में समर्थन के लिए आपको शुक्रिया, और साथ ही हम पर इजराइल अमेरिका के हमले को देखते हुए जो बड़ी बात कही जा रही है उसमें यह कह रहे हैं कि इजराइल से शहीदों का बदला लेने का यह वक्त आ चुका है और जंग में हमारी जीत जरूर होगी। तो हिजबुल्लाह के ये बयान भी करुणा बड़े सवाल खड़े करते हैं। अब आप देखिए, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती क्या बोल रहे हैं। लेबनान के सामने मनोवैज्ञानिक जंग इस वक्त है। हमले में हमारे कई लोग हताहत हुए हैं। अभी तक जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, ये लेबनान के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। अब संजय भारद्वाज सर, मतलब समझा दीजिए इस बात का, क्योंकि नेतन्याहू का यह बयान आया कि ईरान के खिलाफ तो हम एक नहीं 7 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। ये उसी समर्थन का नतीजा ही है जिस आधार पर नेतन्याहू ने यह बात कही। लेकिन हिजबुल्लाह का ये आतंकियों की लिस्ट से नाम जाना, इसका जरा थोड़ा सा इतिहास समझाइए सर, क्योंकि आज अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो किस आधार पर? ये 2-3 बातें। पहली बात कि जो हिजबुल्लाह का जो गठन हुआ वो 1980 और 1992 में हुआ है। दूसरी बात कि हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह वहाँ की शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात कि ये इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट ग्रुप का पार्ट है। अभी भी 128 की जो पार्लियामेंट्री जो उनकी यूनिट है, उसमें 15 सदस्य हिजबुल्लाह ग्रुप से हैं, जो कहते हैं अल्लाह की पार्टी है। तो उस आप मान के चलिए कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 12% इनका रिप्रेजेंटेशन लेबनान की पार्लियामेंट में, पहली बात। दूसरी बात कि इसको आतंक की श्रेणी में रखा गया। निश्चित रूप से इसका जो तरीका है वो वायलेंट है, रेडिकल है, और वो इस्लाम के लिए जंग करता है। इसमें हमास के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित रूप से माना गया कि क्योंकि वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर की श्रेणी में रखा गया। अब चूंकि कई परिस्थितियां बदल रही है। पहली परिस्थिति कि अमेरिका में चुनाव है। अमेरिका में चुनाव बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल चुनाव है। एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी अमेरिका में है। दूसरा कि अरब जो अरबियन वर्ल्ड है, सऊदी अरबिया हुआ, बाकी जो कंट्रीज़ है, वो भी इजराइल का जो सेटलमेंट को बढ़ रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके खिलाफ उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहता, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अरब लीग कभी भी नहीं चाहता कि जो इस्लामिक सेंटिमेंट है वो इन देशों के खिलाफ जाए। तो निश्चित रूप से एक मोर्चा एंटी इजराइल क्रिएट किया गया, और इसी का फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह को आतंकवादी श्रेणी से बाहर रखने का प्रयास किया गया, हटा दिया गया।